आज़ाद कहाँ से आज़ाद है हम हमें तो यरमगाल किया हुआ है, ना कोई बंदा किसी से रब्ता है, ना कोई आना है। फैमिली जलील हो रही हैं सुबह की, औरतें जलील हो रही हैं, औरतें सुबह की जलील हो रहे हैं कि हमारा बोर्ड की औरतें सुबह की जलील हो रहे हैं कि हमने अपना हक अदा करना है और हमारा राब्ता कहीं नहीं हो रहा। वो कहते हैं हम ये हमें आज़ादी दी हुई है, कौन सी आज़ादी है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो जो हमारी अंदर पोलिंग एजेंट बैठी हुई थी, उनको उन्होंने थप्पड़ मारे हैं, बच्ची को थप्पड़ मारे हैं और उसको जो है ना वो उसको वहां पे बैठने नहीं दिया। उसने कहा कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ से, तो वो कहती जो जो मर्जी करो, हमारी तरफ से तुम आजाद हो, बेशक यहाँ से तुम मतलब दफान हो जाओ तुम यहाँ। मारने की रीजन क्या बताई उस बच्ची ने आपको? मारने की रीजन ये बताई कि वो बच्ची जो थी वो पीटीआई की पोलिंग एजेंट थी। अब हमारे जो इलेक्शन होते हैं ना, ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। आप जानते हैं, सारी आवाम जानती है। जिसको लाना था ले आए हैं, ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं वोटिंग का, वरना जिसने आना पहले से डिसाइडेड है। 18 में भी इसी तरह था, अब तो पहले पता ही है। ये मतलब 18 में फिर इमरान खान सिलेक्ट था, वोट नहीं डालने दे रहे, लोग घूर रहे हैं, ये बात गलत है। बड़े ही नज़्म और ज़ब्त के साथ वोटिंग हो रही है। वही आपकी बात मैं फिर बड़ा करूंगा, जिसके दिल में जो उसने उसको ही वोट कास्ट करना है। लोगों को बांध के ना ये प्लानिंग हो रही है, बांध के कह रहे हैं कि आपने इसको देना वोट, इसको नहीं देना। ये सीधा सीधा ये तो जमात इस्लामी के हैं। सुबह से लेकर अब तक मेरा ख्याल है सैकड़ों के हिसाब से वोटर्स जो हैं वो बेचारे खज्जल और ख्वार हो रहे हैं। उन्हें नहीं पता चल रहा कि उनका कौन सा हल्का, क्योंकि पहले हल्का बंदियों में बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। एक ही फैमिली के लोग हैं, 5 लोग हैं, उनके एक पोलिंग बूथ उनका एक बना हुआ है। एक बंदा जो है बल्कि फीमेल है और उनका जो है पोलिंग बूथ वो कहीं बना दिया गया है। अभी तक हम उसी पे लड़ रहे हैं कि जी लाइट नहीं आई, लाइट आ रही है, वो चांद पे चले गए हैं और हमें अभी तक वो जो बेसिक मसाइल है ना, वो ही उसी से बाहर नहीं आ रहे। सीवरेज का सिस्टम आप देख लो, हमारी लाइटिंग का देख ले, गैस जो हमारे पास था पहले, आप इन्होंने एनालिसिस किया था शायद 100 साल से ज्यादा तक चलेगी, अब कहते गैस भी नहीं है। नाजरीन, 8 फरवरी आज पाकिस्तान में आम इंतखाबात का दिन है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अहम दिन है। शायद पाकिस्तान की तारीख जो है बदल जाए, पाकिस्तान की तकदीर बदल जाए। तो इसलिए बहुत बड़ी तादाद में आज पाकिस्तानी निकले हुए हैं अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, अपना वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज पाकिस्तान में जो है इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 21वीं सदी है, इलेक्शन का दिन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर दी गई हैं। इवन कि पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बिजली भी नहीं आ रही। इसी सिलसिले में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी आसिफ अफजल। क्या करते हैं सर आप? मैं एक आईटी कंपनी में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हूँ। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आपने अपना वोट कास्ट कर लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं पूछूंगी कि आपने किस पार्टी को दिया, लेकिन ये बताएं कि आज एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान की आवाम के लिए। 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं, आम इंतखाबात का दिन है, लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर दी गई हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ही शट डाउन हो गया है। क्या कहेंगे, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आम आवाम को? मैडम 29 ईयर्स हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए, इन्हीं इलाकों में रहते हुए वो उम्र गुजरी है। लेकिन आज जब इंटरनेट सर्विसेज नहीं थी तो मुझे इस लोकेशन को तलाश करने में और लोगों से पूछ पूछ के यहाँ पहुँचने में तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त लगा। हालांकि मेरी रिहाइश यहाँ से सिर्फ 10 मिनट के फासले पे है। तो ये एक इंतहाई जो है वो इसको कह सकते हैं कि ये इंतहाई काबिले ताज़ीर जिसको कहा जा सकता है कि ये इनको नहीं करना चाहिए था। इनको एटलीस्ट सर्विसेज यहाँ तक तो मुहैया होनी चाहिए थी। बेशक पोलिंग स्टेशन के अंदर इस वक्त मोबाइल नहीं जा रहे, नहीं जाने चाहिए थे, लेकिन ये जो है काबिल मुजम्मत फेल है कि आपने बिल्कुल ही सारा कुछ डिस्कनेक्ट कर दिया और हम अब तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं और जगह ढूंढ रहे हैं कि हमने अपना हक राय दही कहाँ इस्तेमाल करना है। लेकिन सर, कोई खास रीजन आपको नजर आ रही है कि बहुत जरूरी था आज इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद करना? क्या रीजन है? मैं इन भाई की बात कोई जो है ना क्लियर कर देता हूँ। मुल्क के हालात ठीक नहीं थे और अभी भी ठीक नहीं है। आप बलूचिस्तान देख लें और भी कंट्रीज। बिल्कुल ऐसा ही है। बलूचिस्तान में एक दिन में 3 ब्लास्ट हुए हैं। इन्हीं की बात को मैं बढ़ा कर दूंगा। मोबाइल इंटरनेट भी बंद है, मोबाइल भी बंद है। अच्छा है, यहाँ पे आप देखें कितने नज़्म व ज़ब्त से वोट कास्ट भी किए जा रहे हैं। अगर ये 20 साल से इधर से रहते हैं ना, हर बंदे को पता कि मेरा पोलिंग स्टेशन कहाँ पे है।
मेरा भी मुझे भी पता है मेरा पोलिंग स्टेशन कहाँ है। आपको पता है मुझे 3 घंटे लग गए अपना पोलिंग स्टेशन ढूंढने में। मैं जिस इलाके में रहती हूँ मेरा बचपन वहां पे गुजरा है, उन गलियों में साइकिल चलाते हुए गुजरा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे 4 से 5 घंटे घूमने के बाद पता चला कि मैंने अपना वोट कास्ट कहाँ करना है। मैडम आपने एक बात कही थी कि मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपने किसको कास्ट किया है, लेकिन जिसने जिसको देना है उसने उसी को देना है। उसने अपनी मर्जी वहाँ पे अंदर सेलेक्ट करनी है, और मैंने अपनी करनी है, भाई ने अपनी करनी है। ये जो इस वक्त सिचुएशन जा रही है, पुलिस भी है, लॉ रिफॉर्म भी है, रेंजर्स भी है, बहुत अच्छे इंतजाम हैं। अगर मोबाइल मानती बंद हूँ, है- देखिए मोबाइल बंद होने की वजह से लोगों को अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो अपने मर्दों के साथ निकली हुई हैं, अपने भाइयों के साथ निकली हुई हैं, अपने बेटों के साथ निकली हुई हैं कि वोट कास्ट करने के बाद उनके साथ जाएंगे। बहुत सारे लोग अब मिल नहीं पा रहे एक दूसरे से। उसका भी जवाब मैं आपको दे देता हूँ। गवर्नमेंट ने पहले से ही क्या कहते हैं, आप लोगों के घरों में रसीदें चली गई थी। सर अब देखिए किस जगह पे इंटरनेट वोट बंद डालना है? करना कोई मसले का हल नहीं है ना। आप अपने मुल्क की सिक्योरिटी बेहतर करें, आप अपने इदारों को स्ट्रॉन्ग करें। हमारे मुल्क का सबसे ज्यादा बजट हमारे डिफेंस पर लगाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमेशा बड़े त्योहारों पर, दिनों पर इंटरनेट सर्विसेज बंद कर देते हैं। सर बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे हर साल इलेक्शन होते हैं, त्यौहार होते हैं, लेकिन कभी हमने नहीं देखा। इंडिया की बात कर लेते हैं, हमारा हमसाया मुल्क है भारत। आप मुझे बताएं वहाँ पे भी इंतखाबात होने वाले हैं। हम हमारे वोटर जितने भी हैं हम परेशान हो रहे हैं, कोई कहीं है, किसी से राब्ता कोई नहीं है। हम खुद सुबह के इधर बैठे हुए हैं और हमारे तकरीबन को 300-400 वोट डालना था, राब्ता नहीं है किसी का किसी के साथ। हम रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही है। मेरे वालिद का वोट लास्ट टाइम यहाँ पे था, इस दफ़ा यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। तो ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन रिलेटेड इश्यूज हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड चैलेंजेस आर देयर। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों का हल ये है कि मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। 8 मई का वाकया हो तो 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। हमारे पास 9-10 मुहर्रम हो तो 2 दिन इंटरनेट नहीं आता। सर हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। हम आज़ाद कहाँ से आज़ाद है? हमें तो यरमगाल किया हुआ है, ना कोई बंदा किसी से राब्ता है, ना कोई आना है। फैमिली जलील हो रही हैं, सुबह की औरतें जलील हो रही हैं, औरतें सुबह की जलील हो रहे हैं कि हमारा बोर्ड की औरतें सुबह की जलील हो रहे हैं कि हमने अपना हक अदा करना है और हमारा राब्ता कहीं नहीं हो रहा। वो कहते हैं हम ये हमें आज़ादी दी हुई है, कौन सी आज़ादी है? हमें हमारा हक ही नहीं मिल रहा। मुझे गॉड फॉरबिड अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो आप किस तरह बुला सकते हैं? देखें, ज़रूरी नहीं है कि इमरजेंसी सिर्फ एक्सीडेंट के केसेस में होती है। किसी का हार्ट का रिलेटेड इशू है, किसी का किडनीज का प्रॉब्लम है, आप किस तरह उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे? किस तरह कोऑर्डिनेट किस तरह कर रहे हैं? इलेक्शन है, ऑल ओवर पाकिस्तान का इलेक्शन है, यहाँ पे 10 बंदे खड़े कर दें। मेरी बात नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मेन पार्टी है हम उसकी बात करें तो उसका हम खुलेआम जिक्र भी नहीं कर सकते। मैं अगर अपनी बात करूं तो 2018 में मैंने जिस पार्टी को वोट दिया था, आज मुझे उसका निशान जो है वो बैलेट पेपर में नजर ही नहीं आया। मतलब हम उसका नाम नहीं ले सकते उस जमात का। और अगर हम उस कैदी नंबर 804 की बात करें, अगर उसके हक में कोई वोट करने जाता है तो पुलिस की जानिब से, हमारे आला हुक्काम की जानिब से धमकाया जा रहा है, अवाम को जलील किया जा रहा है। उनको घूरते हैं, जो आपसे कैदी का नाम लिया ना, जो भी ऐसे करते हैं उनको घूरते हैं। और ये सबको पता है कि अवाम किसके साथ है, किसकी हुकूमत आने वाली है। सर आपको लगता है कि आज पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे, या आपको लगता है कि आज धांधली नहीं होगी? देखिए, होनी तो नहीं चाहिए, और इसीलिए अपने ही इसी चीज़ की रेलेवेंट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम सब लोग यहाँ पे निकले हुए और अपने अपने हक राय दही का इजहार कर रहे हैं। 2018 में नवाज शरीफ जीते थे। मैं आपको कहता हूँ 2018 में नवाज शरीफ जीते थे, मगर नवाज शरीफ को हराया गया। आज की अगर आप बात करें ना कि उसका निशान नहीं मेरी बात जीता था नवाज शरीफ, 2018 में भी नहीं जीता था। नहीं है। यहाँ पे क्या कहते हैं, वोट नहीं डालने दे रहे लोग, घूर रहे हैं, ये बात गलत है। बड़े ही नज़्म और ज़ब्त के साथ वोटिंग हो रही है। वही आपकी बात मैं फिर बड़ा करूंगा, जिसके दिल में जो उसने उसको ही वोट कास्ट करना है। लोगों को बांध के ना ये प्लानिंग हो रही है, बांध के कह रहे हैं कि आपने इसको देना वोट, इसको नहीं देना। ये सीधा ये तो जमात इस्लामी के हैं, इनको तो नहीं किसी की चीज का issue। मैंने खुद इंटरनेट पे वीडियो देखी है, है। पाकिस्तान के किसी को अवाम थर्ड जो नहीं कर रहा। 5 साल पहले 2000 में वोट बेच रही थी, आज अपना 5000 में वोट बेचने को तैयार हो गई है। किसी को थर्ड ये नहीं कर वो रहा। वीडियोस हैं जो मैंने खुद देखी हैं। मैंने कोई किसी को थ्रेट नहीं कर रहा, कोई किसी को पैसे नहीं दे रहा कि पैसे लें वोट डाल दें, हमसे पैसे लें वोट डाल दें। नहीं,
जिसने जिसको लाइक करना है उसने उसी को वोट डालना है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान की अवाम अब बाशाऊर हो चुकी है, हकायक से वाकिफ हो चुकी है, उन्हें अपने वोट का अंदाजा, वोट की पावर हो चुकी है। आज पाकिस्तान की अवाम जितनी बड़ी तादाद में वोटिंग करने के लिए निकली, अपना वोट कास्ट करने के लिए निकली है, मैंने तारीख में इतनी अवाम सड़कों पर नहीं देखी। क्या कहना चाहिए? हाथ बांध के कड़ियां लगा के ये इलेक्शन हो रहा है इस दफा। आवाम को पता है, आवाम को पता 4 साल में क्या हुआ है, ना नौकरी मिली। किस जुमात को सपोर्ट कर रहे हैं? अवाम को तो पता चल गया, आप भी बता। हम किसी को मेंशन नहीं करेंगे, भाई ने भी नहीं मेंशन किया, मैं भी नहीं करूंगा, इसको सिगरेट पे ही रहने दें। मेरी बात सुने, मैं इनकी बात कर देता हूँ। 4 साल में नौकरी किधर गई और प्लॉट किधर गए? मैं घर बना के दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, कहाँ गए? चले हम किसी की बात नहीं करें, इशारा दे देता हूँ मैं आपको। लाहौर को जो काम अभी लाहौर में चल रहा है, आप बंद रोड चले जाएं, आप ये चुंगू में सदू चले, शादरा फ्लाईओवर चले जाएं। डेवलपमेंट की बात आप छोड़ दें, 77 सालों में जितनी पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है, हर पाकिस्तान ने देखा है। हमारे से अलग होकर बनने वाले मुल्क, मैं बांग्लादेश की बात कर रही हूँ, आज उनका टका पाकिस्तान की करेंसी से ज्यादा हो गया। भाई किस टेन्योर की आप बात करें, डेवलपमेंट की आप बात ना करें। 77 सालों में आप अपनी करेंसी तो बढ़ा नहीं सके। मैडम हुकूमत जिनकी थी उन्होंने करना, हमने थोड़ी करना है। जो हुकूमत में बरसर इक़्तिदार थे उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मुल्क के साथ करप्शन की है। अब वो कहेंगे जी वोट है, ये तो अब क्या होना क्या नहीं होना ये शाम 5 बजे सारा पता चल जाएगा। अच्छा ये बताएं, इंटरनेट सर्विसेज कब तक बहाल होंगी? हमारे साथ जो भाई हैं काफी बाशाऊर और बा नॉलेज है, इनसे जानते हैं क्या लगता है इंटरनेट सर्विसेज कब तक आ जाएंगी? विदन 30 या 40 मिनट के बाद आपको ये इंटरनेट बहाल और मोबाइल सर्विस बहाल हो जाएगी। 5 बजे के बाद? उसकी रीजन बता दूं, ये देखें, इसकी मैं इनको इनका जवाब दे रहा हूँ। अच्छा पाकिस्तान की 22 से 24 करोड़ आवाम है। ठीक है। अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाकया हो जाता है, आप कहें जी मोबाइल भी था ऑन, इंटरनेट सर्विस भी थी ऑन, 10 बंदे खड़े। 70 सालों में हमने क्या किया अगर हम अपनी सिक्योरिटी भी नहीं जो है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके? सिक्योरिटी की मेहरबानी है, रेंजर्स की मेहरबानी, आर्मी की मेहरबानी, पुलिस की मेहरबानी है। इंटरनेट बंद करना किसी मसले का हल नहीं है। आप मुझे बताएं कि किसी के घर में कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर सर क्या कहेंगे आप? आज पाकिस्तान का एक बहुत अहम दिन है, पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो रहे हैं, हर बंदा वोट कास्ट करने के लिए निकल है, लेकिन पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर शटडाउन है। शट डाउन नहीं है। वैसे एक जो क्रेडिट जाता है ना एक बंदे को, अब अवाम बड़ी बाशऊर है, शऊर आ गया, उसको पता चल गया कि ये अच्छा है ये बुरा है, और ये पता चल गया। अब हमारे जो इलेक्शन होते हैं ना, ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। आप जानते हैं, सारी अवाम जानती है, जिसको लाना था ले आए हैं, ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं वोटिंग का, वरना जिसने आना पहले से डिसाइडेड है। 18 में भी इसी तरह था, अब तो पहले पता ही है। ये मतलब 18 में फिर इमरान खान सिलेक्ट था नहीं, ऐसे ही ना, 18 में सिलेक्ट था इमरान खान। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ये सबको पता है, ये सबको पता है, ये सबको पता है इमरान खान साहब को कौन लेकर आया, ये सबको पता है। यस 2018 में इमरान खान आ सकता है, तो आज हम भी आपके ऑन एयर कैमरे में कह देते हैं कि 2024 में नवाज शरीफ है। हम ये चाह रहे थे इस मरतबा प्लेइंग 11 सबको मिलना चाहिए था। आपने निशान तक खत्म कर दिया, चलो वो तो बंदा जेल में है, निशान तो उसको दे दो यार। हर बंदे को राइट होना चाहिए कि अपनी मर्जी से जिसको मर्जी वोट दे। आपने उसको भी खत्म ही कर दिया, और जो उसका नाम ले रहा है उसको वो उसका भी पता नहीं चल रहा, तो ये इलेक्शन तो नहीं हो आप रहे। ये देखें कि आपको नहीं लगता, ये भाई भी बात कर रहे थे पाकिस्तान की डेवलपमेंट की, अब आप मुझे बताएं कि हम पाकिस्तान के एक पोश एरिया में खड़े हैं जहां पर अगर हम इर्द गिर्द कैमरा घुमाएं तो बड़े वेल एजुकेटेड और बादशाह नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आप ये देखें कि 77 साल हो गया हमारे मुल्क में डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो रही। अगर हम अपने ये साथ वाले मुल्क बॉर्डर पार जरा देखें, वाघा बॉर्डर की तरफ उस तरफ नजर घुमाएं तो इंडिया में सियासी इस्तेकाम होने की वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट देख लें। 2 टेन्योर हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार को, और कह रहे हैं कि तीसरा टेन्योर भी उनका होगा। बिल्कुल, और अभी तक हम उसी पे लड़ रहे हैं कि जी लाइट नहीं आई, लाइट आ रही है, वो चांद पे चले गए हैं, और हमें अभी तक वो जो बेसिक मसाइल है ना वो ही उसी से बाहर नहीं आ रहे। सीवरेज का सिस्टम आप देख लो, हमारी लाइटिंग का देख ले, गैस जो हमारे पास था पहले आप इन्होंने एनालिसिस किया था शायद 100 साल से ज्यादा तक चलेगी, अब कहते गैस भी नहीं है जो हमारी है। आप ये देखें, हम बात कर रहे हैं इलेक्शन की, इंडिया में भी इलेक्शन होते हैं, बल्कि होने वाले हैं, अगस्त में इंडिया में भी इलेक्शन है, लेकिन सर कभी हमने नहीं देखा कि इंडिया के किसी पॉलिटिशियन के ऊपर कोई केस चला हो, वो कोर्टों में गए हो, उनके ऊपर कार्रवाइयां चली हो। अब मैं सिर्फ एक अपने साबका प्राइम मिनिस्टर की बात करूंगी, कैदी नंबर 804 की, उनके ऊपर कितने मुकदमात डाल दिए गए हैं। आपने कभी देखा हो हमारे हमसाए मुल्क भारत के अंदर कि किसी सियासतदान के ऊपर इतने चले इक्का दुक्का केस हो, किसी ने ऑपोजिशन जमात के ऊपर केस किए हो, कोई हाई कोर्ट गया हो, सुप्रीम कोर्ट गया हो, हमने कभी हमसाए मुल्क में ये तरीकेकार नहीं देखा। उधर जमहूरियत है, जो आप देख लें, हम दोनों एट ए टाइम
सेपरेट हुए थे, आज़ाद हुए थे, वो कहाँ चला गया, हम पीछे हैं। हम पस्ती की तरफ दोबारा जा रहे हैं। वो माशाल्लाह वो तो अपने आप को कम्पीट कर रहे हैं चाइना के साथ। वो हमें तो वो समझते नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान तो आपस में मसाइल में मरा हुआ है। इनकी जो अब मैं क्या नाम नहीं लेना मोदी साहब के ये अल्फाज हैं कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, ये मुल्क अपनी मौत आप मर जाएगा। उसने हमारे नौजवानों को भी एक क्लियर मैसेज दिया था कि यार ये आपकी जो लीडरशिप है ये आपकी दुश्मन है। ये चाहती नहीं है कि आप में शौर आए, ये चाहती नहीं है आपकी डेवलपमेंट हो, ये चाहती नहीं है कि जी आप भी दुनिया के साथ कम्पीट करो। ये आपको पस्ती में लेकर जा रहे हैं। आपका नाम? मिसेस नैयर काशिफ। मैम क्या कहेंगे, आज पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम दिन है और पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज टोटली तौर पर शट डाउन है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ही मुकम्मल तौर पर शट डाउन है। क्या कहना चाहेंगी, आम आवाम को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आप यकीन मानिए कि हम यहाँ पर कैंप लगाकर बैठे हुए हैं और सुबह से लेकर अब तक मेरा ख्याल है सैकड़ों के हिसाब से वोटर्स जो हैं वो बेचारे खज्जल और ख्वार हो रहे हैं। उन्हें नहीं पता चल रहा कि उनका कौन सा हल्का, क्योंकि पहले हल्का बंदियों में बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। एक ही फैमिली के लोग हैं, 5 लोग हैं, उनके एक पोलिंग बूथ उनका एक बना हुआ है। एक बंदा जो है बल्कि फीमेल है और उनका जो है पोलिंग बूथ वो कहीं बना दिया गया है। एक बंदे का जो है वो यहाँ पे है, एक का रचना ब्लॉक में, एक का नरगिस ब्लॉक में, कहीं को यहाँ शिफ्ट कर दिया, कहीं को वहाँ शिफ्ट कर दिया। 5 फैमिली मेंबर्स हैं तो 5 के 5 फैमिली मेंबर्स के सारे उनके जो है ना पोलिंग बूथ जो है वो शिफ्ट कर दिए गए हैं। क्या वजह नजर आती है मैम इसके पीछे? क्या आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है या फिर डिस्ट्रैक्ट? आप डिस्ट्रैक्ट कर लो, आप गुमराह कर लो, दोनों की बात है, ठीक है ना? क्योंकि ये नहीं चाहते कि अवाम जुल्म का बदला वोट से ले, ठीक है? ये नहीं चाहते कि अवाम अपना सही हक के राय दही जो है वो सही अपने कैंडिडेट के लिए इस्तेमाल कर सकें और अवाम को इसलिए गुमराह किया जा रहा है को उनको बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, दुनिया इस वक्त चांद पे पहुंच गई है, चांद से आगे मरीख तक पहुंच गई है, लेकिन हमारे साथ इस तरह से बुरा सलूक किया जा रहा है कि हमारे वोटर को जलील करके रख दिया गया है। मैम आपको लगता है कि आज पाकिस्तान की तारीख बदलेगी, तकदीर बदलेगी? आज पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन देखने को मिलेंगे? देखें, जहाँ तक हमारे हलके का ताल्लुक है, मैं बाकी की तो बात नहीं कर सकती, जहाँ तक हमारे हलके का ताल्लुक है अभी तक तो जितनी पोलिंग हो रही है वो उसमें भी मुझे काफ़ी लूप होल्स नज़र आए हैं, ठीक है? अभी यहाँ पर कितनी बेशुमार ख़वातीन हैं वो वापस आई हैं, उनको कभी हल्का नंबर, कभी घराना नंबर, कभी सिलसिला नंबर, इन चीज़ों के ऊपर से उनको तंग करके उन्हें वापस भेज दिया जाता है। उनको अपना वोट कास्ट करने का हक नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर हमारे ये जो 7 वाला इधर फ्लैट्स के बीच में जो बना है बूथ बना है, पोलिंग बूथ बना है, वहाँ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो जो हमारी अंदर पोलिंग एजेंट बैठी हुई थी उनको उन्होंने थप्पड़ मारे हैं, बच्ची को थप्पड़ मारे हैं और उसको जो है ना वो उसको वहाँ पे बैठने नहीं दिया। उसने कहा कि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से, तो वो कहती है जो मर्जी करो, हमारी तरफ से तुम आज़ाद हो, बेशक यहाँ से तुम मतलब दफान हो जाओ तुम। मारने की रीजन क्या बताई उस बच्ची ने आपको? मारने की रीजन ये बताई कि वो बच्ची जो थी वो पीटीआई की पोलिंग एजेंट थी और पोलिंग एजेंट को मार के उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उस बच्ची का गाल लाल कर दिए। तो ये एक मतलब आप समझिए कि इकबाल टाउन जो है ये लाहौर शहर का एक इंतहाई पॉश एरिया है, बहुत ही पढ़ा लिखा एरिया है और इस एरिया में जहाँ पर तकरीबन 99% जो है आबादी वो पढ़ी लिखी आबादी है और ये वो हल्का है जहाँ पर 2013 से यहाँ पर जो है ना वो शफकत महमूद, जिस वक़्त इमरान खान ने कोई भी सीट यहाँ से विन नहीं की थी, पूरे लाहौर में से तो 4 हलकों का उन्होंने धरना भी दिया था, तो ये वाहिद हलका था लाहौर का जहाँ से इमरान खान जीते थे, ये वो हलका है। तो इस हलके में भी यानी ये एक समझे कि ये एक कंफर्म्ड सीट है इमरान खान की, यहाँ पर भी इस हलके में भी अगर इतनी धांधली आज के दिन में की जा रही है तो फिर आप जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो या ज़रा दूर के एरियाज़ हैं, जो अंदरून शहर है, यहाँ जहाँ पर नून लीग के हैवी वेट्स हैं, तो वहाँ पर आप सोच सकती हैं कि वहाँ पर क्या हाल होगा। मैम अगर हम बॉर्डर पार जरा नज़र दौड़ाएं, हमारे हमसाए मुल्क भारत में वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि वहाँ किसी सियासतदान के ऊपर या किसी
ऑपोजिशन जमात के ऊपर जो है वो FIRs हो, मुकदमात चले हों, या हमने वहाँ पे किसी सियासतदान को अदालतों में, कोर्टों में, कचहरियों में जाते हुए देखा हो। हमने कभी नहीं देखा कि वहाँ पे किसी जमात के ऊपर इतने पर्चे हुए हों जितने इमरान खान साहब के ऊपर है, या फिर कोई एक मुकदमा ही उन पे दायर हो। ये बॉर्डर पार 60 किलोमीटर की मैं बात कर रही हूँ, कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं करती। वहाँ पे भी इलेक्शन सिस्टम है, लेकिन आप देख लें कि उनके मुल्क में सियासी इस्तेकाम की वजह से 2 टर्नओवर हो गए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है और उनके मुल्क ने देखे कितनी डेवलपमेंट कर ली। आपने बात की दुनिया चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम अभी तक जो है अपना इलेक्शन का सिस्टम ही ठीक नहीं कर पाए। तो अब वाकई में देखें, हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिसके साथ हमेशा हमने मुआवजा किया है, आज वो वाकई में चांद पर पहुंच गया। और हमारे मुल्क में आज तक यही नहीं क्लियर कि हमारे मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। बच्चे, बात यह है कि जहाँ पर पहले ये डिसाइड कर लिया जाए कि साड़ी गल हो गई है, ठीक है ना, जिस मुल्क में कैंडिडेट्स जब जाते हों और ये कहते हों कि साड़ी गलती हो गई है, यानी आपको इलेक्शन से पहले ही इतनी प्री पोल रैगिंग हो गई हो और आपको यही पता हो कि हमने असेंबलियों में जाना है, हमारा वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुका है, हमारी मतलब आप को पता है कि आपने अगर बात करनी है, आप खुल के बात करोगे तो आपके घर के सामने वीगो डाला आ जाएगा, ठीक है ना, और आप ज़ेरे हिरासत आ जाओगे, आप पकड़े जाओगे, आपकी जान, माल, इज्जत, आबरू की कोई हिफाजत नहीं होगी और आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा और आपके मुहाफिज ही आपके जो है ना दरपे हो जाएंगे आपकी इज्जत, जान, माल के। तो फिर वहाँ पे यही ऐसी जो डेमोक्रेसी लूली, लंगड़ी और हैंग पार्लियामेंट आती है जैसी हमारे पास 76 साल से हो रहा है। तो जहाँ पर जमहूरियत ने आना होता है, पनपना होता है, वहीं पर सियासी, जहाँ पर सियासी इस्तेकाम आता है वहीं पे मुआशी इस्तेकाम भी आता है। तो जहाँ पर अवाम को खुल के आज़ादी के साथ अपने फैसले का हक दिया जाता है, वहाँ पर ही मुआशी इस्तेकाम आता है, वहीं पे तरक्की आती है और वहीं के लोग जो हैं वो एक तरक्की याफ्ता कौमों की सफ़ में खड़े होते हैं। जहाँ पर साड़ी गल पहले से ही हो गई हो, वहाँ पर अवाम को राय दही का हक ही ना दिया जाए, तो फिर वहाँ पर चांद में क्या, उस दर उन्होंने धरती से भी नीचे जाना होता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी आम आदमी की राय आम इंतखाबात के हवाले से। आज पाकिस्तान की अवाम की बहुत बड़ी तादाद सड़कों पर निकली हुई है अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, अपना अपना वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि तारीख खुद को बदलेगी या फिर तारीख खुद को दोहराएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।